ठीक है बेटा, चलिए तो आज आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है, यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी। ठीक है, पहले यहां ध्यान देना बेटा, वाक्य में क्या है, रहूंगा, बनोगे, बनेगा, बनेगी, यानी कि गा गे गी आ रही है। ठीक है, इसके मतलब क्या हो रहा है कि हम लोग भविष्य में क्या होगा उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, जब ईज एम आर लगा रहे थे तो हमारे वाक्य में क्या क्या रहा था, मैं शिक्षक बनूंगा, मैं शिक्षक हूं। ठीक है, या वह ईमानदार है, वह बेईमान है, तब हम लोग ईज एम आर लगा रहे थे, नहीं लगा रहे थे। जब कोई बीत चुका था तो क्या लगा रहे थे, वह ईमानदार था, वह मूर्ख था, वह आलसी था, तो वहां क्या लगा रहे थे हम लोग, वाज और वेयर। अब क्या हो रहा है बेटा कि मैं भविष्य की मैं क्या करूंगा या क्या होगा उसकी बात हो रही है, तो वहां पे गा गे लगेगा। तो गा गे की जहां लगेगा, यानी कि भविष्य की बात जहां पे होगी वहां शैल बी और विल बी का प्रयोग होगा। लेकिन इसमें भी नियम है बेटा, अंग्रेजी में क्या है, नियम बहुत है, याद रखना पड़ता है, उसके बाद बावजूद भी एक्सेप्शन मिलता है। लेकिन क्या करें भाई, विषय तो पढ़ना है। शैल बी है बेटा, तो आई और वी के साथ सामान्यतः शैल बी का प्रयोग होता है, ये ध्यान रखना। एक बार हम पढ़ाए हैं, हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। यहाँ पे विल बी का प्रयोग कब करना है, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, कोई भी नाम हो या यू हो या बहुवचन गर्ल्स बॉयज, ठीक है, कोई भी हो, वहां पे विल बी का प्रयोग करेंगे जब कर्ता होगा ये तो, और शैल बी का प्रयोग करेंगे जब आई और वी होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सेंटेंस पे ध्यान देंगे। मैं व्यस्त रहूंगा, मैं व्यस्त रहूंगा। ठीक है, तो मैं के लिए क्या लगेगा, आई, और आई सब किसका प्रयोग होगा बेटा, शैल बी का, बीजी। अच्छा, ये शैल बी से क्या हम पकड़ पा रहे हैं कि कोई चीज भविष्य में होने वाली है। ठीक है, जब ईज एम आर का प्रयोग कर रहे थे तो कोई चीज क्या थी, प्रेजेंट में थी, वर्तमान में थी। जब वाज वेयर का प्रयोग कर रहे थे उसका मतलब क्या था कि वो चीज था कि आ रहा था, उसका मतलब क्या था, वो कि वो पास्ट में था, यानी कि वो बीत चुका था। ठीक है, तो अब इससे हम लोग यही पकड़ रहे हैं बेटा, तो इसलिए इसका प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तुम कभी बनोगे, तो यू के साथ क्या होगा, विल बी, यू विल बी ए पोएट। ठीक है, मोहन किसान बनेगा, तो कोई भी नाम है, कोई भी नाम है तो क्या होगा, विल बी, मोहन विल बी ए फार्मर। ठीक है, मोनिका कलाकार बनेगी, मोनिका क्या है बेटा, नाम है, तो नाम के साथ विल बी, मोनिका विल बी एन आर्टिस्ट। कोई भी पद होता है ना तो वहां पे ए और एन का प्रयोग करते हैं, जो जिस हिसाब से वो है। ठीक है, थोड़ा सा भाव उसका देख के, आर्टिस्ट के साथ क्या लगेगा, एन। ए मतलब क्या होता है, एक होता है, एन मतलब भी एक होता है, लेकिन थोड़ा इसके बारे में चर्चा करेंगे बाद में हम लोग। ठीक है, ए और एन कहां पे यूज करते हैं आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, मैं खुश रहूंगा, तो आई सब किसका प्रयोग हो रहा था बेटा, बोलो, आई सब किसका प्रयोग हो रहा था, शैल बी का। ठीक है, तो आई शैल बी हैप्पी, मैं खुश रहूंगा, तुम शक्तिशाली बनोगे, तो यू सब किसका प्रयोग होगा, यू विल बी पावरफुल। ठीक है, अभिषेक एक डॉक्टर बनेगा, तो अभिषेक विल बी ए डॉक्टर। किसी भी नाम सब किसका प्रयोग होगा, विल बी का। ठीक है ना, उसमें नियम बताए थे, बच्चे तैयार रहेंगे, द चिल्ड्रेन विल बी रेडी। ठीक है, ये देखिए, ये बच्चे हैं, बहुवचन है, तो हमने क्या सिखाया था कि कोई भी चीज बहुवचन रहेगा उसके साथ भी क्या प्रयोग होगा, विल बी का प्रयोग होगा। ठीक है ना, आई और सब क्या होगा, शैल बी का, ये याद रखना पड़ेगा। जब कोई सेंटेंस किसमें होगा, फ्यूचर टेंस में बात करेगा, यानी कि गा गे गी के भविष्य की बात करेगा, उसमें ये नियम याद रखना पड़ेगा। आई और वी के साथ क्या लगेगा, ही सी इट नेम, यू बॉयज गर्ल्स, यानी कि बहुवचन सब क्या लगेगा। ठीक है, क्या बचा अगला, मौसम साफ रहेगा, द वेदर विल बी क्लियर, यानी कि मौसम क्या होगा, साफ रहेगा।
तो बात समझ में आएगी, समझ नहीं समझ में आई बेटा? ठीक है, क्या हमने समझाया? आई और एक साथ क्या लगेगा? शैल बी, ही सी इट नेम, दे बॉयज गर्ल्स एक साथ क्या लगेगा? शैल बी, विल बी, ठीक है, सॉरी विल बी, ठीक है ना? लेकिन ध्यान क्या रखना है बेटा कि ये शैल बी विल बी क्यों लग रहा है? ये हमको ये बता रहा है कि सेंटेंस किसमें है? भविष्य में होने वाला है, कि गागेगी आ रहा है, कि कोई भी काम क्या होने वाला है? भविष्य में होने वाला है। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए